सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जज़ाकल्लाह। वीर आज फिर से एक न्यू स्मॉल बिजनेस आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिला तख़ीर चलते हैं आज के न्यू स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ। वीर इस बिज़नेस की मज़ीद तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अपने इलाके में सर्च करेंगे तो शायद ये वाला कारोबार कुछ लोग आपके शहर में, आपके इलाके में कर रहे हों। और आपको पता है कि कोई ऐसा कारोबार जब किया जाए कि जिसका कोई मुकाबला ना हो, या ऑलरेडी जो हम कारोबार शुरू करने लगे हैं उसकी कोई कंपटीशन ना हो उस कारोबार का, तो वो कारोबार इंतहाई ज़्यादा ग्रो करने वाला कारोबार होता है और उस कारोबार से ज़्यादा मुनाफा कमाने का चांस बड़ा होता है। तो ये वाला कारोबार आप देखेंगे शायद कोई बंदे कर भी रहे हों, अगर नहीं कर रहे तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है अगर आप ये वाला कारोबार अपने इलाके में शुरू कर लें। तो इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस कारोबार को करने के सारे तरीके आपके साथ बड़ी तफसील के साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये व्यूअर्स सुनते हैं कि ये वाला कौन सा कारोबार है। और इस कारोबार की एक मेन खसूसियत व्यूअर्स ये भी है कि इसमें इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और वो भी घर में बैठे हुए। ये वाला कारोबार जो आपको बताने लगा हूँ, ये घर में बैठ के आप शुरू कर सकते हैं ये वाला कारोबार, और घर में बैठे बिठाए आप अच्छे पैसे कमाने वाले बन सकते हैं। व्यूअर्स ये आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने अपने शहर में विजिट करना है, अपने शहर की मार्केट्स का विजिट करना है। अपने शहर में अगर किसी किस्म के कोई ऑफिस वगैरह मौजूद हैं वो आपने विजिट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई सरकारी ऐसे दफातर मौजूद हों आपके इलाके में, हो सकता है कोई ऐसा भी इलाका हो जहाँ सरकारी दफातर ज़्यादा ना हो, लेकिन अमूमन हर इलाके में सरकारी दफातर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि बल्दिया वगैरह वाले होते हैं, इसी तरह थाने कचहरी वगैरह होते हैं। और इसी तरह जो है दफातर वगैरह, जहाँ तक दफातर की बात है तो जैसे कि ये अपना मोबाइल्स की कंपनियों वगैरह के दफ्तर होते हैं, टेलीनॉर, जोंग, मोबिलिंक वगैरह, इनके भी ऑफिसेज होते हैं। नहीं तो कम से कम बाज़ार में दुकानें तो ज़रूर ही मौजूद होती हैं। और व्यूअर्स आपको पता है कि खाने पीने का जो काम है वो इंतहाई ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। बहुत ही ज़्यादा ये वाला कारोबार आम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोग इस कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग ये वाला कारोबार शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि खाने पीने का जो कारोबार है इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। कम से कम 50% बचत जो है वो खाने पीने के कामों में है। आप बाज़ार वगैरह में निकलते होंगे शाम के टाइम, ख़ुसूसन आप देखेंगे कि अगर कई दुकानों के ऊपर आपको रश बिल्कुल महसूस नहीं होगा, जैसे कपड़े वगैरह की दुकानें हैं, इसी तरह जूते वगैरह की जो दुकानें हैं, आपको अगर रश महसूस होगा तो आप अक्सर रश महसूस करेंगे उन दुकानों के ऊपर कि जहाँ पे खाने पीने का काम है, यानी होटल्स वगैरह। इसी तरह कोई बर्गर पॉइंट है, इसी तरह कोई ड्रिंक कॉर्नर बना हुआ है या जूस कॉर्नर बना हुआ है। खाने पीने के जो भी कारोबार हैं वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, चूँकि इसमें एक तो करने में बचत बहुत ज़्यादा है और लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है खाने पीने का। बाहर आउटिंग, घर से खाना खाया हुआ होता है, इसके बावजूद शाम को आउटिंग के लिए निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का उनका मन कर रहा होता है, स्पेशली बर्गर वगैरह। इसी तरह कोई जूस पी लेंगे, इसी तरह कोई ना कोई चस्का पार्टी चलती रहती है। तो व्यूअर्स आपने यही वाला कारोबार करना है। अब ये वाला कारोबार ज़रा हट के है, हट के इसका एक तरीका है कारोबार ये वाला करने का। वो क्या है? वो ये है व्यूअर्स कि आपने अपने शहर में विजिट करना है दुकानों का, दफ्तरों का, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने अपना एक मेन्यू तैयार कर लेना है। अभी ये वो वाला काम है कि जो आपने अभी घर में
बैठ के करना है, ये कह लें कि होमवर्क आपने करना है। वो क्या करना है, आपने घर में एक मेन्यू तैयार कर लेना है। अगर सपोज आपके इलाके में जुमे वाले दिन की छुट्टी है तो आपने अपने मेन्यू से उस दिन का जो है वो खाता अलग कर देना है, उस दिन को निकाल देना है, स्किप कर देना है। बाकी 6 दिन का आपने मेन्यू तैयार कर लेना है। मेन्यू आपने इस तरीके से तैयार करना है कि आपने डेट वाइज और दिन वाइज आपने ये शेड्यूल एक बना लेना है कि हफ्ते वाले दिन आप ये वाली चीज़ पका के डिलीवर करेंगे या ये वाली चीज़ लोगों को सर्व करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हफ्ते वाले दिन आप रख लें बिरयानी का दिन, इसी तरह इतवार वाले दिन आप रख लें किसी सब्ज़ी का दिन, इसी तरह आप सोमवार वाले दिन रख लें किसी गोश्त का दिन, मटन का रख लें या बीफ का रख लें या चिकन का। इसी तरह आपने पूरे हफ्ते यानी हफ्ते के 6 दिन छुट्टी निकाल के उसका आपने एक मेन्यू तैयार कर लेना है कि ये वाली चीज़ें आपसे मुयस्सर होगी उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि वो आपसे ये चीज़ें लेके तो नोश फरमाए। अब आपने मार्केट का विजिट इस तरीके से करना है, आपने एक पम्फलेट छपवा लेना है और उसके ऊपर आपने ये मेन्यू डेट वाइज और दिन वाइज आपने इसके ऊपर लिख के उनको दे देना है। इश्तिहार छपवाएंगे, उसके ऊपर एक तो आपने अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है कि हमने नाम क्या रखना है अपनी फर्म का या अपने इस कारोबार की पहचान के लिए जो एक नाम रखा हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे मेरा नाम असद है तो असद फूड्स के नाम का आप एक पम्फलेट बनवा लेंगे। उस पम्फलेट के ऊपर आपने अपने पूरे हफ्ते के 6 दिन का मेन्यू उसके ऊपर आपने प्रिंट करवा लेना है और साथ में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि तमाम दफातर जो आपके शहर में, इसी तरह जो मार्केटिंग हैं, जो दुकानें हैं, उनके ऊपर आपने ये पम्फलेट जो है तकसीम कर देने हैं या किसी लड़के को हायर करके उसको दिहाड़ी वगैरह दे के आपने तकसीम करवा देने हैं। और आपने साथ में ये तारुफ करवाना है कि भाई ये चीज़ें आपको एक फ़ोन के ऊपर या एक मैसेज के ऊपर आपकी दुकान के ऊपर हम डिलीवर करेंगे या आपके दफ्तर में हम आपको डिलीवर करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन ये वाला कारोबार स्टार्ट करने के लिए आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आपका ये वाला कारोबार शुरू हो सकता है। काम बढ़ता जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, आपको उस वक्त इस कारोबार की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होगी। सिर्फ एक 5,000 रुपये की आपने कुर्बानी देनी है। आपने चंद आइटम्स या 2-4 दिन की जो है आइटम्स आपने अपने ध्यान में रखनी है कि मैंने ये चीज़ें तैयार करनी है और थोड़ी मिकदार में तैयार करवानी है। मिसाल के तौर पे आपने चावल पकाने हैं। आप जब काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है 2 किलो चावल पकवा लें, ठीक है। उसके बाद आप इंतज़ार करें जब आपने ऑलरेडी पब्लिसिटी मार्केट में की हुई होगी, दुकानों को आपने बताया होगा कि ये चीज़ फ़लाँ दिन आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आपकी दुकान के ऊपर हम डिलीवर कर देंगे। आपने उस दिन जिस दिन आपने चावलों का दिन रखा हुआ है 2 किलो चावल आप पका लेने हैं आपने, और उसके बाद आपने ऑर्डर का इंतज़ार करना है, ठीक है। अब अगर सपोज आपका शुरू में काम नहीं चल रहा, जाहिर है कोई भी कारोबार जो है एक ही दिन दुकान खोलें तो उसी दिन चलने तो नहीं लग जाती, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ टाइम इसके ऊपर लगाना पड़ता है। हर काम को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दरकार होता है। अच्छा, आपने ये महसूस नहीं करना कि यार ये मैंने आज 2 किलो चावल बचाए हैं तो ये तो मेरे बच गए हैं। भाई बचेंगे नहीं, आपके घर में इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर सपोज एक प्लेट भी नहीं बिकती, आप किसी हमसाये की तरफ जो है वो भेज सकते हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ भेज सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी गलत गुमान अपने ज़हन में नहीं लेकर आना कि भाई आज तो मुझे कोई ऑर्डर नहीं लगा। आप आहिस्ता 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 आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। आपको शुरू में दुकानों के ऊपर दुकान ब दुकान खुद भी जाना पड़ेगा और उनको इस चीज़ के ऊपर जो है एतमाद में लाना पड़ेगा कि भाई आप एक दफ़ा तो हमें ऑर्डर दे के इस चीज़ का टेस्ट तो करें। और आपने करना क्या कि बड़े अच्छे तरीके से आपने जब वो चीज़ जो भी दिन है और उस दिन के मेन्यू में जो चीज़ शामिल है बड़ी अच्छे तरीके से आपने उसकी पकाई करनी है। अगर आप पकाई नहीं कर सकते तो आप किसी बंदे को हायर कर लें, आप उससे पकवा लें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को देख लें या अपने किसी हमसाये को देख लें। शुरू में आप उसको कुछ पैसे भी अदा कर सकते हैं कि अगर आप हमें ये चीज़ पका के दें तो हम आपको इतने पैसे देंगे। उस मेन्यू के हिसाब से आपने रोज़ाना थोड़ी मिकदार में शुरू में वो चीज़ें तैयार करवानी है। चाहे किसी कुक जो इस पकाई वगैरह वाले होते हैं उनसे आप पकवा लें। आपकी ये देखें, आप ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 5,000 रुपये करनी पड़ेगी स्टार्ट में। यानी जिस दिन के मेन्यू में जो चीज़ शामिल है आपने वो चीज़ तैयार करवानी है सिर्फ और सिर्फ, और वो भी कम मिकदार में। अब आप समझें कि देखें ये इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखा जाए अगर काम चल जाए तो इन जैसी मतलब ये इन्वेस्टमेंट तो ये कह लें कि रुपए में
कोई 5 पैसे भी नहीं आपको ये वाली महसूस होने कि मैंने 5 पैसे लगाए थे। दुकान भी तो लेनी पड़ती है, दुकान का किराया भी तो देना पड़ता है, काम चले या ना चले, दुकान का एडवांस भी तो देना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा लाखों की दुकान किराए पे लेके बैठता है तो ज़रूरी तो नहीं है अगर 50,000 उसका किराया तो वो स्टार्ट में 50,000 रुपये जो है उसको मुनाफा हो जाए, वो घर भी अपने इस्तेमाल करे और 50,000 रुपया किराया भी दे दे। शुरू में कुछ दिन कुछ महीने उसको लगते हैं काम सेट करने पे, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ना आपका कोई दुकान का कमर्शियल मीटर लगा हुआ है जिसका आपका बिल ज़्यादा आना है, ना आपकी कोई दुकान का किराया आपको भरना पड़ना है, ना आपको अब अपना दुकान का एडवांस देना पड़ना है। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है जो एक समझ लें कि घर में हंडिया पक रही है। 2 किलो 3 किलो चावल का ही ऐसे मतलब फैमिलीज होती हैं जहाँ 2 किलो, मिसाल के तौर पे आम रूटीन में घर में 1 किलो चावल अगर पकता है एक छोटी स्मार्ट फैमिली में, तो थोड़ी बड़ी फैमिली हो तो 2 किलो चावल पक जाते हैं। तो यही समझ लीजिएगा कि मेरी फैमिली बड़ी है, मैं 2 किलो चावल बना रहा हूँ। तो इस तरह आपने कांटेक्ट में रहना है उन लोगों के, अगर काम नहीं चल रहा आपने बार बार उनके पास जाना है। बेशक आपने पहले इश्तिहार आपने फिंकवा दिए हैं, अपने लड़के के ज़रिए भिजवा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने दुकान जाना है कि भाई इस नाम से मैंने ये वाला काम शुरू किया है। आपके पास कोई मेहमान आ जाता है या आप दोपहर में खाना जो घर से मंगवाते हैं आप हमसे मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाना खा के। तो आप जो है ये वाला कारोबार इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर YouTube पे बैठ के अभी हम ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यार ये काम बड़ा आसान है, कोई भी काम आसान नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक जो है हिंट्स जो हैं वो आपको देने होते हैं, एक आइडिया देना होता है। इसको मज़ीद आप इसके अंदर तब्दीली करके कुछ अपने दिमाग से भी इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो अपने कारोबार के ऊपर अप्लाई करके तो इस कारोबार को आगे रन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग ये वाला कारोबार कर रहे हैं घर से दुकानों पर और दफ्तरों में अपने घर से पका के चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो दुकानदार बैठे हैं, जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, मुलाजमीन हैं, उनको बैठे बिठाए एक फ़ोन कॉल के ऊपर या मैसेज के ऊपर उनके घर से भी खाना नहीं पहुंचता, लेकिन आप पहुंचा रहे हैं। तो होटलों वगैरह के खाने से अक्सर लोग गुरेज भी करते हैं, भूखा रहना वो उनको मंजूर होता है, लेकिन वो होटलों वगैरह से खाना मंगवा के खाते नहीं हैं या भूख बर्दाश्त करते हैं, शाम को घर जाकर ही खाते हैं। लेकिन जब उनको ये पता होगा कि हमें घर की पकी पकाई एक अच्छी चीज़ हमें मिल रही है, एक फ़ोन कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर या एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर हमें अपनी दुकान के ऊपर एक बंदा डिलीवर कर रहा है, तो हम इसका खाना जो है ज़रूर टेस्ट करें। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि खाने पीने में टेस्ट बड़ी ही अहमियत का हामिल होता है। आपने अपनी आइटम्स का टेस्ट जो है वो बड़ा ही अच्छा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कमर्शियली जो होटलों वगैरह में चीज़ें होती हैं वही आप पका के तो लोगों को डिलीवर करें, ज़रूरी नहीं है। आपके घर वाले, आपकी वालिदा, आपकी बहन या आपकी वाइफ, जो भी आपके घर में लेडी हैं या आप बताते खुद, जिन डिशेस में अच्छे ट्रेंड हैं आप लोग, आप या आपके घर में से कोई मेंबर, आप वो वाली डिशेस तैयार करें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर आलू चिकन बिक रहा है तो आप भी आलू चिकन ही आपने सर्व करना है, बाहर चिकन कढ़ाई सेल कर रही है तो आपने भी चिकन कढ़ाई ही सेल करनी है, अपने मेन्यू में वो रखनी है। नहीं, कोई सब्ज़ी पकाने में बड़े ही ट्रेंड है आप या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर, या कोई चावल पकाने में बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रेंड है, कोई मतलब पुलाव बड़ा अच्छा बनाता है और कोई बंदा बिरयानी बड़ी अच्छी बनाता है, तो आपने जो चीज़ पकाने के आपके घर के कोई फ़र्द ट्रेंड है, आपने वही चीज़ अपने मेन्यू में शामिल करनी है। सिर्फ बड़ा आसान है, आपने लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि भाई ये मैं काम कर रहा हूं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट में आप तैयार करते हैं। इंशाल्लाह आप ये कारोबार करेंगे, आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। आप याद करेंगे कि यार किसी बंदे ने ये मशवरा दिया था। यकीन करें मेरी नज़र में वो लोग हैं कि जो घर से पका कर लेके जाते हैं खुद, और आगे बाकायदा माइक्रोफोन के ज़रिए या आप ये कह लें कि माइक के ज़रिए, चार्जिंग वाला एक माइक मिलता है जिसके अंदर स्पीकर लगा हुआ होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, एक औरत जो है वो घर से पका के लेके जा रही है, टिफ़िन उसने बनाए हुए हैं, प्लास्टिक के टिफ़िन कह लें या वो बॉक्स कह लें जो डिस्पोजेबल बाजार से मिलते हैं, तो वो मार्केट में जा रही है और उसने वही चार्जिंग वाला जो है वो माइक रखा हुआ है जिसके अंदर स्पीकर होता है, वो चार्ज होता है वो स्पीकर। तो वो मार्केटों में दुकानों के पास से गुजर के ऊंची वो उसमें माइक के अंदर बोल रही है कि खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। लोगों को पता चल जाता है कि भाई वो मासी जो है वो खाना लेकर आ गई है, यानी वो खाने के टाइम के ऊपर, तो वो उससे वो परचेज़ कर लेते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हिम्मत करनी होती है या मेहनत करने का माइंड सेट होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप ये फूड का काम इस तरीके से कर लेते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के, मैं तो कहता हूँ ये वाला कारोबार है, ना आप दुकान ले रहे हैं, ना आप रेडी खरीद रहे हैं, ना आप दुकान का एडवांस दे रहे हैं, ना आप दुकान का किराया दे रहे हैं, ठीक है, और डिलीवर भी आप खुद कर सकते हैं अगर आपकी अना इजाज़त दे। आपको कोई लड़का
जो है वो नौकरी के ऊपर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी पैसे आपके बच जाएंगे। पकाना घर वालों ने, डिलीवर सिर्फ आपने करना है। तो बड़ा ही आसान काम है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।